भोले बाबा की जय। जय भोले बाबा की। अमरचंद जी गुप्ता, सीताराम जी गुप्ता बाबा के भगत थे जी। एक रात को क्या है, बाबा अचानक इनके घर पहुंच गए आगरा। तो रात को, आधी रात को, सीताराम जी गुप्ता 2 कमरे थे, पीछे कमरे में सो रहे थे, आगे कमरे में मिसेज सो रही थी वो, और पीछे रसोई होगी। तो जाके बाबा को पता होगा यहाँ सो रहा है, तो जगह सीताराम सीताराम। तो हाँ बाबा जी, तो खुला दरवाजा कि भूख लगी है, चना रोटी बना फटाफट। तो हाथ से फटाफट चना, क्या बीवी को मत जगाना वरना चिल्लाएगी। तो फिर हाथ से चना रोटी बनाई, खिलाई, बाबा तरफ हो गए। फिर क्या, बाहर मत आना, मैं चला जाऊंगा। तो अभी वो पीछे भी चले, क्या मैंने मना किया बाहर मत आ, तो अभी अंदर चले गए। फिर वापस गए, देखा क्या बाबा सीधे आकाश में उड़ रहे हैं। ये कहानी बाबा ने सुनाई, सीताराम जी ने सुनाई थी। बाबा के श्रीमुख से आपने सुनी है और माँ ने भी बताया? बताइए। फिर कि उसकी मिसेज बहुत तेज थी। होती है, किसी को विश्वास होता है, किसी को नहीं होता। तो तभी तो मैं आप गए थे काकड़ी घाट, सीताराम जी गुप्ता, वो क्या, हम काकड़ी घाट गए, शिवानी थी, शिल्पा वगैरह सब थे, मेरा भतीजा, उसकी बहू वगैरह थे। काकड़ी घाट में जो वो मेरे ख्याल बड़ का पेड़ है, बड़ का पेड़ है, और वहाँ शिवलिंग है। हाँ, शिवलिंग है। शायद मुनिंद्र महाराज ने या सोमवारी बाबा ने स्थापित किया हुआ था मेरे ख्याल से। तो वो पूजा कर रही थी लेडी। तो मैंने उससे कहा कि आप जब ये पूजा कर लो तो ये लोटा तांबे का मुझे दे देना, मैं जल चढ़ा दूंगा। कि ठीक है। वो जल चढ़ाया, मैं आया, बाहर गाड़ी वगैरह खड़ी थी इम्पोर्टेंट शानदार। तो मैंने यही पूछ लिया कि मैं कहा कहाँ से आए आप? कि हम ग्वालियर से आए। अरे मैं ग्वालियर में तो हमारे यहाँ आते थे सीताराम जी गुप्ता वगैरह, और आप जानते हो क्या? मैं कहा हाँ जानते, क्यों नहीं, वो दिल्ली में हमारे यहाँ ठहरते थे, आते तो। क्या आप वो? मैं कहा हम रंगा जी। ओहो, कहती तो सब चैनलों में, आप ही हो क्या? मैं कहा हाँ वही परिवार है हमारा सीताराम जी गुप्ता के। मैं उनके भांजे की मिसेज, जो उनके भांजे वगैरह साथ में थे। ये अपने कितने साल हो गए? 5-6 साल हो गए ना बात? अरे यार कितने, मुझे तो कल की याद नहीं, तो कहाँ 5-6 साल की। अरे साहब फिर तो क्या, अच्छा उस दिन, ये कब बात है? भंडारे के बाद के 16 तारीख की बात है, ये 16 की बात है। 16 तारीख की। तो शिल्पा और इसकी भोजी साथ में थी। तो उनका आज तो वो है पूजा, तो बड़े के बैठ नीचे बैठा के उनकी पूजा करी, नन भुजा की, फिर दक्षिणा वगैरह दी। अब आप ऐसा करना, कैंची आके सीधा अंदर आ जाना, मेरे से मिलना, मैं आपको घर के लिए प्रसाद दूंगी। वो व्यास जी वगैरह साथ में थे। तो मैं तो कहीं जाता नहीं, मैं वो लेने के प्रसाद। अरे व्यास जी ने कहा मैं जाऊँगा, मैं लूँगा जाना, आप जाओ। और इतना सारा प्रसाद सब ने दाब के लिए, घर के लिए। तो ऐसी है। तो सीताराम जी गुप्ता, अमरचंद गुप्ता, इनके बहनोई नारायण दास जी, सब जब भी आते थे बाबा के साथ में, आते ऐसे आते थे काम से भी। अपने घर दिल्ली बहुत बड़ी कोठी थी सिस्टर के हमारे, वही सब ठहरते, वही खाने पीना सब वही होता था। और जब भी आते मुरादाबाद तो मुनिराज जी वगैरह भी वहीं ठहरते थे, हमारे फकीरा बाबा, मान सिंह जी वगैरह घर पर। तो उनको अभी तक याद है वो कहानी है। तो मैंने एक बात कही उनसे राज की,